अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे YouTube के तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आप इस्लामिक चैनल्स, इस्लामिक वीडियोस के लिए इस्लामिक थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है पिक्सल लैब में आपने बनाने हैं। सबसे पहले पिक्सल लैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस पे लिखा होगा इमेज साइज। इमेज साइज आपने यूट्यूब थंबनेल, ये आपको लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये साइज़ आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आपने ओके कर देना है। कुछ इस तरह आपके सामने आएगा। ये आप थंबनेल के हिसाब से ये इसका साइज़ सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपने ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद अभी हम अपना टेक्स्ट यहाँ पर बाद में ऐड करेंगे। उससे पहले हम बैकग्राउंड इमेज यहाँ ही सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं आपने शेप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक शेप बनाकर उसको पूरे थंबनेल के साइज के हिसाब से बड़ा कर देना है, जिस तरह मैंने आपके सामने अभी बड़ा किया। उसके बाद उसका कलर थोड़ा कम कर देना है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना है, थोड़ा करें ज़्यादा करें, या जिस तरह आपको मुनासिब लगे आपने उस हिसाब से कर देना है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको साथ साथ बता रहा हूँ। आप उसका सिंगल कलर लगाना चाहें या ग्रेडियंट कलर लगाना चाहें, यहाँ से आप लगा सकते हैं। कलर फिल्टर में आकर उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी, लेकिन यहाँ से सिलेक्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से एक कलर देखें, मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने अपनी वीडियो के हिसाब से जो कलर आपको सूट करे, जो कलर आपको मुनासिब लगे, आपने वो कलर ऐड कर देना है। अभी यहाँ मैंने कलर ऐड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं सामने। ये कलर ऐड हो गया है। इसके बाद जो अगली बारी, इसके पहले हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अगर लॉक कर लें तो ठीक है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इसके यहाँ कलर फिल्टर से आप कलर दोबारा चेंज कर सकते हैं। ये देखें, कलर फिल्टर मैंने ओपन किया। उसके बाद कलर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह आपको मसलन ज़रूरत हो, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। मैं अभी आपको वैसे करके दिखा देता हूँ किस तरह आप कर सकते हैं। ये कलर अभी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगली बारी है, इसको मैं अभी आपको लॉक करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक करने का फ़ायदा ये है कि ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये जहाँ आपने सेट कर दिया है वहीं रहेगा। अभी हम इसके दोबारा टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट हम ऐसा ऐड करेंगे जो सामने हमारा व्यूअर है, जो भी देखेगा, जिसके सामने वीडियो जाएगी, ताकि वो उसको खोलने पर, देखने पर मजबूर हो जाए। इस तरह का टेक्स्ट आपने ऐड करना है। अभी मैं यहाँ अपने थंबनेल, इस्लामिक थंबनेल है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या। अभी मैं वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद यहाँ मैं इसका फ़ॉन्ट ऐड करूँगा। ये उर्दू फ़ॉन्ट है, स्टाइलिश फ़ॉन्ट। आप ये देखें, ये मैंने अपने पास यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं एक वीडियो अलहदा बना चुका हूँ। पिक्सल लैब, वीएन, इनशूट, इन सब ऐप में आप किस तरह फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, वो सब मैंने पहले एक वीडियो में अलहदा बता दिया है। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख कर आप फ़ॉन्ट ऐड कर लीजिएगा। अभी ये हमने लिखा है। इसके बाद मैं इसको अभी ऊपर बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर हमने इसको ऐड करना है। ये मैंने लिख तो दिया है। यहाँ इसको अभी ऐड ऐड कहाँ पर करना है, सेटिंग कहाँ पर करनी है, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक ही दफ़ा देखने से सारी समझ आ जाएगी कि आप पिक्सल लैब में थंबनेल किस तरह बना सकते हैं। इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह आपने थंबनेल में ऐड करना है उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करके एक जगह फिट कर देना है। फिट करने के बाद जिस तरह मैंने बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर थी उसको मैंने लॉक किया, उसी तरह आपने इसको भी लॉक कर देना, ताकि ये अपनी जगह से, जब तक हम हिलाना ना चाहें तब तक ये अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा। उसके बाद अगली बारी आ जाती है, यहाँ पर हम एक तस्वीर ऐड करते हैं। उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ इमेज सर्च मैन का ऐप। आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, आप उस पर हर किस्म की तस्वीर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा इस्लामिक ओल्ड मैन, इस्लामिक ओल्ड मैन, क्योंकि हमारा थंबनेल ज़रा उस हिसाब से। तो मैं भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके अगली सेटिंग करके बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है। ये देखिए, आप लिख कर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएंगी तस्वीरें। यहाँ से जो भी तस्वीर आपको मुनासिब लगे, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। बाकी आपको जो भी मुनासिब लगे आप उस हिसाब से डाउनलोड करके, आगे आपने क्या करना है वो भी आपको मैं भी यहाँ से दिखा देता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर ली है अपने पास। अभी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ कैप कट में। कैप कार्ड को ओपन करना है। ये ऊपर एक्सपेंड आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने
इस पे क्लिक करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। इस पे आपने ऐड करने के बाद ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ऐड वाला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो रिमूवल है, ठीक है, ये ऑटो बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से क्या एडजस्ट करना है वो ज़रूरत नहीं है, ये खुद करके आपको दे देगा। ये आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा वापस जाते हैं हम अपनी पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो प्लस वाला निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखें फ्रॉम गैलरी से हमने इसको कलेक्ट करके अपने पास यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पिक्चर मैंने ली है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ इसको हमने खींच कर छोटा कर लेना है। छोटा करके ये देखें, अभी मैं आपको यहाँ इसको एडजस्ट करके बताता हूँ कि आपने इसको कहाँ पर कैसे रखना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड की है, अभी ये देखें आपके सामने है। ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, जहाँ भी करना है, साइज़ छोटा बड़ा इस तरह आपने अपने हिसाब से कर लेना है। ये ऐड करने के बाद अभी हम यहाँ पर एक नया टेक्स्ट ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर दो चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपने देखना है किस तरह मैंने ऐड की हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर आपने भी उसी तरह ऐड कर देनी है। हम यहाँ कुछ नया टेक्स्ट लिखते हैं, ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जो देखने वालों को पता चले कि भाई एक टेक्स्ट लिखा है, इसमें क्या हो सकता है, जो उनको तजस्सुस में डाल दे। आपने अपने स्टोरी के हिसाब से, इस्लामिक स्टोरीज अगर आप बनाते हैं तो उस हिसाब से आप इसको अपने पास ऐड कर सकते हैं कि भाई उस स्टोरी में से कोई जुमला उठा लें या कुछ इस तरह की बात उठा लें। ऐसा थंबनेल नहीं बनाना कि स्टोरी आपकी कुछ और हो, ऊपर आपने कुछ और लिखा हो। इस तरह का काम आपने नहीं करना है। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मेरी इस तरह की कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद अभी आपने दोबारा यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करना है। फ़ॉन्ट उर्दू स्टाइलिश फ़ॉन्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आप यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद इसका भी साइज़ बड़ा कर देंगे। अभी ये देखें मैंने लिखा है, लेकिन ये लिखा हुआ ज़रा भी मज़ा नहीं कर रहा है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसकी मैं एक नई सेटिंग करता हूँ। आप वीडियो को आपने गौर से देखना है, गौर से देखेंगे तो आपको एक एक बात की समझ आ जाएगी। दोबारा आपने शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद एक शेप लेनी है, उसको इस तरह खींच कर अपनी लाइन के हिसाब से पूरा कर लेना है। जिस तरह मैंने वो नीचे लिखा हुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिलचस्प वाक़या, इस तरह आपने इसके मुताबिक आपने एक लाइन खींच कर यहाँ पर शेप बनाकर आपने लगा देनी है। उसका कलर कम करें ज़्यादा करें वो पहले बता दिया है मैंने। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका कलर आपने इतना रखना है कि आपके जो बैकग्राउंड कलर है वो इसकी वजह से मध्यम ना हो, मतलब वो बिल्कुल थोड़ा नज़र ना आए, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसका कलर रख देना है। अभी मैंने रख दिया है। अभी जो जुमला मैंने लिखा हुआ है इसको उठा के मैं ऊपर लगा देता हूँ। अभी आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा पहले से फ़र्क नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी मज़ीद इस पे मेहनत करेंगे। आप थंबनेल पे जितनी मेहनत करेंगे उतना प्यारा नज़र आएगा, ठीक है। मेहनत आपने थंबनेल, वीडियो आप अच्छी बना रहे हैं, थंबनेल आपका अच्छा नहीं है तो माज़रत के साथ आपकी वीडियो रैंकिंग में नहीं जा सकती। अगर जाएगी भी तो व्यूज़ बहुत कम नज़र आएंगे। ये लगाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको अभी मैं यहाँ से शार्ट करके आपको लगा के दिखा देता हूँ, उस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इसका ये वाला कलर ऐड कर दिया है। कलर इस तरह ऐड किया है कि देखें सामने जो बैकग्राउंड का कलर है उसको वो मध्यम नहीं कर रहा है बिल्कुल। आपने भी इसी तरह ऐड करना है। यहाँ मैं एक जुमला और ऐड कर देता हूँ। एक जुमला और ऐड करने के बाद इसकी सेटिंग मैं बाद में करूँगा। अभी मैं जाता हूँ वापसी अपने पास जो ऐप मैंने पहले आपको बताया था इमेज सर्च मैन, उसमें वापस जाता हूँ। वापस जाकर वहाँ पर मैं लिख कर सर्च करता हूँ बकरियों का रेवड़, ठीक है। ये भी बताता हूँ कि ये क्यों लगा रहा हूँ साथ, ये भी अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ लगा रहा हूँ। इसकी भी ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। आपका थंबनेल इस तरह थोड़ा बेहतरीन बन जाएगा कि बकरियों का रेवड़ स्टोरी एक बन जाएगी। सामने एक स्टोरी की शक्ल तैयार हो जाएगी कि बकरियों का कोई वाक़या है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई वाक़या है, 7 बकरियों का वाक़या है, यहूदी ने कलमा क्यों पढ़ा, ये सब आपने थंबनेल में ऐड कर दिए। तो आपको इस चीज़ की, थंबनेल जब आपका तैयार हो जाएगा फिर आपको इस चीज़ की समझ आएगी कि थंबनेल अभी कैसा लग रहा है। अभी मैं आपको बताकर दिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले किया था, यहाँ से मैं 2 तस्वीरें ले लेता हूँ। 2 तस्वीरें लेने के बाद मैं दोबारा वापस जाऊँगा अपने पास जो कैपकट का मेरे पास अपना ऐप पड़ा हुआ है उसमें वापस जा रहा हूँ। यहाँ दोबारा रिमूव बैकग्राउंड करूँगा इसका।
जिस तरह पहले किया था इसी तरह इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। यहाँ पर ये वाली पिक्चर जो मैंने रिमूव करना है जिसका बैकग्राउंड वो मैंने ऐड कर दी है। ये देखें, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटो बैकग्राउंड रिमूव करता है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। अभी ये देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ से अभी फिर मैं वापस जाऊँगा अपने दोबारा पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी से वो पिक्चर अपने पास यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जो मुझे चाहिए वो मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसका मैंने साइज़ वीडियो थोड़ी शॉर्ट कर दी है, साइज़ छोटा करके मैंने यहाँ पर उसको एक कोने में ऐड कर दिया है। अभी जो लिखा था इसकी खूबसूरती का वक्त अब आया है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि आपने जो लिखा है उसको खूबसूरत कैसे बनाना है। कलर स्कीम आपकी अच्छी होगी तो आपका थंबनेल अच्छा बनेगा। अभी यहाँ से मैं आपको कलर ऐड करके दिखाता हूँ। फैसला आपने करना है कि कलर अच्छा था या अच्छा नहीं था। ठीक है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कलर मैंने सही स्कीम लगाई है कि नहीं लगाई। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो बेहतर होगी मैं अभी इसको वही लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अगर आधे का कलर लगाना चाहें तो वो भी आपको लगाकर दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह आधे का कलर लगा सकते हैं। पूरा लगाना चाहें तो पूरी लाइन पे आएगा, आधा लगाना चाहें तो इस तरह जो जिस वर्ड्स पर जो आपने लिखे हुए हैं उन पर लगाना चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं। अभी यहाँ से आपको मैं लगा कर दिखा देता हूँ, ये देखें। बाकी मैंने ब्लैक कर दिया है, जो का लिखा हुआ है वो वाइट ही है। अभी यहाँ आप लाइन देख सकते हैं पहले से कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसी तरह कलर स्कीम आपने अपने हिसाब से लगा लेनी है। इसको मैंने यहाँ पर लॉक कर दिया है, ये अब कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे की बारी है। अब इसको मैं कुछ ऐसा कलर दूंगा जो ऊपर वाले कलर से थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए, क्योंकि वो वाला मैंने ब्लैक और वाइट कर दिया है। अभी यहाँ इसको एक अलहदा कलर दूंगा कि कलर स्कीम इस तरह होगी कि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आए। सारे कलर आपके सामने चेंज करूंगा, आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किस तरह इस्लामिक प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ इसको मैंने येलो कलर दे दिया है। ये अभी इसके बाद तीसरे की बारी है, दोनों को कलर दे दिया है। ये आप देख लें पहले से किस हिसाब से थे और अब किस हिसाब से नज़र आ रहे हैं। अब ये मैं इसको तीसरे को कलर दूंगा। इसका कलर नहीं देना है, इसका सिर्फ शेडो कलर देना है। बाकी वाइट ही रखूंगा, शेडो कलर दूंगा। शेडो कलर में मैंने ब्लैक कलर ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा थंबनेल यहाँ पर तैयार हो चुका है। बाकी अपने हिसाब से जो मेहनत आप करना चाहें कर सकते हैं। जितनी आप कोशिश करेंगे उतनी आपकी थंबनेल मेहनत जितनी आप ऐड करेंगे उतना आपका थंबनेल अच्छा बनेगा। मैंने आपको दिखाने के लिए एक थंबनेल बनाकर आपको दिखा दिया है कि आप इस्लामिक थंबनेल प्रोफेशनल किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद इसको आपने सेव करना है। सेव करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको अल्ट्रा पे सेव करना है। कस्टम पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है अल्ट्रा, इस पे आपने क्लिक करना। इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा करने के बाद ये नीचे नज़र आ रहा होगा आपको सेव टू गैलरी, ये आप करेंगे तो आपके पास ये तस्वीर जो आपने बनाई है, जो थंबनेल आपने बनाया है, ये आपके पास इस तरह सेव हो जाएगा। इतना सा काम था। आप वीडियो गौर से देखिए, आपने उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन आपके ये काम आने वाली वीडियो थी, इसको आप गौर से देखें तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। बाकी आपने अपने वीडियो के हिसाब से बना लेना है। पिक्सल लैब बहुत ही आसान ऐप है, इसमें आप आसानी से अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल, एचडी थंबनेल, प्रोफेशनल थंबनेल आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं और बगैर इंटरनेट के भी आप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।